भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 4/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, खुशनसीब बच्चे। जी बाबा। गाया जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ऊंचते ऊंच प्राप्ति है ही यह। डबल सिरताज बनाता हूँ। और कोई शास्त्रों में ये बातें थोड़ी हैं। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। एक है रूहानी बाप की मत, दूसरी है आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे। रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। वह है ही रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो। और कोई को यह मालूम नहीं पड़ता है ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है। ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आए हो। नई दुनिया से थोड़ा थोड़ा गिरते हो। गिरना कैसे होता है फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ मत फिर कैसे पाएंगे। अपनी ऊंच पद तुम अनेक बार श्रीमत से पाए हो। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो। फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा ही एक्यूरेट चलता है और यह है बहुत वंडरफुल। बच्चों को समझने में तो बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को कठिन भी लगती है। इतना ऊंचते ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पाना होता है। सारी सृष्टि पर इसी रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पहनते आए हैं। अभी पहनते भी हैं। रावण पर जीत पहनाने वाला कोई साधु संत महात्मा नहीं है। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो। परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा। याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बगैर कब कोई रियलाइज करा न सके। कोई का पार्ट ही नहीं। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय। यूं तो सभी आत्मा ईश्वरीय संप्रदाय है ही। फिर पार्ट बजाने के लिए ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन पार्ट बजाते हो। यह है बहुत सहज। परंतु यह बातें याद रहें। इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। शास्त्रों से यह बातें कोई समझ न सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है। अभी बाप कहते हैं यह है भक्ति मार्ग। इनसे कोई प्राप्ति नहीं। लकड़ी की भुस्सी की वैल्यू क्या होगी। तो अंधश्रद्धा वाली भक्ति मार्ग की कोई वैल्यू नहीं। परंतु जब भक्ति मार्ग है तो वही चलता है। भक्ति को छोड़ते ही नहीं। बाप कितना छुड़ाने की कोशिश करते हैं परंतु छोड़ते ही नहीं।
आधा कल्प से उस पर हिरे हुए हैं तो जल्दी थोड़े छोड़ेंगे। नंबरवार ही छूटते हैं, सभी का नहीं छूट सकता। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा आदि होता है। शराब बेचते हैं, ये धंधा बहुत खराब है। शराब सभी विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे युक्ति से यह धंधा आदि चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सभी धंधों में है नुकसान, बिगैर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भल जवाहरात का धंधा आदि करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हो? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली सो भी 21 जन्मों के लिए बनते हो। तुम भी समझते हो बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो ये देवता थे, फिर पीछे चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करनी है, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं हमने ये अपना शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है, हमको बहुत फकुर रहता है। भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको और कोई मकान लेना ही नहीं है। कल्प कल्प यही मकान लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर भी हंगामा कितना मचा हुआ है। ये बाबा कब हंसी कुड़ी में बाबा को कहते भी हैं, आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ी है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली तो मुझे मिली है, अभी तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अभी बारी आई है। रथ दिया है ये तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप की मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें मेरे से तुम जास्ती तीखा जाते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है ना। बल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ ख्याल जरूर आता है। ये बेचारी बहुत अच्छी सर्विस करती थी, ये खराब हो गई। कितनी डिसर्विस होती है। ऐसा ऐसा काम करते हैं जो ख्याल आ जाता है, यह नहीं समझते ये तो ड्रामा बना हुआ है। यह फिर बाद में ख्याल आता है यह तो ड्रामा में नूंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिसर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। आर्य समाजी आदि तो हमारे बच्चे नहीं है ना, यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बकने लग पड़ते हैं। बाप ने समझाया है व्यास ने क्या क्या बैठ लिखा है और फिर नाम कितना बड़ा रखा है। भगवान को तो कोई शास्त्र आदि पढ़ने का है नहीं, भगवान तो बैठ समझाते हैं। नाम रख दिया है गीता। श्री कृष्ण भगवानोवाच है नहीं। अभी तुम जानते हो भगवान क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। व्यास ने क्या क्या बैठ बनाई है। ये अंधश्रद्धा वाली भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितना गिराने वाले हैं। वंडर लगता है ये बनते ही क्यों हैं। हाँ, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसको कहेंगे भावी ड्रामा की, जो इतने शास्त्र आदि बनते हैं। शास्त्रों के बगैर भक्ति कैसे हो सकती, यह भी बननी ही है। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम तो लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। तुम्हारी विजय तो जरूर होनी ही है, यह तुम भी समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हम विजय पहन रहे हैं। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होती है। यह सारी डिटेल में तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापन करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सभी का पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ, और कोई बता न सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग था ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है, फिर सतो प्रधान बनना है।
हम भी सतोप्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। बाप को याद करना है, मंत्र ही यह है, मन मना भव मध्यजी भव। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ, वह है गुरु। मैं तुमको इतना ऊंच ले जाता हूँ, फिर तुमको नीचे कौन ले आते हैं? अनेकानेक गुरु। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द बर्थ। भारत में गुरु कितने ढेर हैं। हर एक स्त्री का पति गुरु। कहते हैं मैं तुम्हारा गुरु, ईश्वर सब कुछ हूँ। फिर तुम बाहर मंदिरों आदि में क्यों जाते हो? यह यहाँ के ब्राह्मण लोग सिखलाते हैं। सतयुग में ऐसे कोई नहीं कहते, न कोई ब्राह्मण आदि वहाँ होता है। गुरु लोग क्या क्या बैठ सिखलाते हैं, कितना नॉनसेंस बुद्धि बना देते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। मनुष्य श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल देते रहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इतने जगत गुरु हो कैसे सकते? जगत गुरु तो तुम ठहरे, जो याद की यात्रा से सारी सृष्टि को श्रेष्ठ सद्गति में पहुंचाते हो। फिर जगत गुरु एक को कहेंगे जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष हमको यह श्रीमत मिलती है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके, यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सभी खत्म हो जाता है। काया कला ही माया ले जाती है, सभी कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में से फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। हम जन्म जन्मांतर वैशाल्य में रहे हैं, हजारों पाप करते आए हैं। सभी के आगे कहते हैं जन्म जन्मांतर के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अभी फिर पुण्य आत्मा बनते हो। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, तुम फिर औरों को दे आप समान बनाते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वे इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सभी तो नहीं छोड़ सकते। बाप खुद कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सभी छोड़कर आए तो इतने सभी बैठेंगे कहाँ? सन्यासी तो जाकर जंगल में रहते थे, अभी वह भी अंदर घुसे हैं। तमो प्रधान दुनिया में आकर झूठे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग तुम्हारे लिए है। वह न भक्ति करते हैं न उनको ज्ञान मिल सकता। उनका भगवान ही अपना है, उन्हों का व्यास भगवान है। तुम्हारा तो वे भगवान नहीं है। बाप तो नॉलेजफुल है, वे कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ा था, मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। यह भी कोई जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि भी अनादि है। भक्ति में शास्त्र आदि भी जरूर निकलने ही है। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि सभी खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। व्यास भगवान ने कब बनाया कह सकेंगे? तुम कहेंगे जब भक्ति शुरू हुई तब उसने शास्त्र बनाई। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, वह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, जानते हो अभी हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा लिख दिया है जो कब स्मृति में भी आ न सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। ऊंचते ऊंच प्राप्ति है ही यह, डबल सिरताज बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में ये बातें थोड़ी हैं। ग्रंथ ही भारत में है। अभी वास्तव में नानक को भी तुम गुरु नहीं कह सकते। गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भल स्थापना करने वाले को गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह है जो सद्गति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सभी को पाठ में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए तो रास्ता बताते ही नहीं। बारात तो शिव की गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव शंकर को मिला दिया है।
कहाँ वे सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वे मूल वतनवासी, दोनों एक हो कैसे सकते? यह भी भक्ति मार्ग में लिख दिया है। शंकर थोड़े कहेंगे मारो, यह तो नाम मात्र कह दिया है। यह तो तुम जानते हो विनाश कैसे होगा। बाकी शंकर क्या करते हैं, कैसी कैसी बातें शास्त्रों में लिखती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया है, ये तो शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंच से ऊंच बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा फिर पुरुषार्थ से यह बनते हैं। तुम बहुत कुछ समझा सकते हो, परंतु वह भी तीर तब लगे जब कर्मातीत अवस्था हो। बाबा का कितना तीर लगता है। कहते हैं जरूर हम ऐसा बन ही जाएंगे। जितना सुनते जाएंगे सुधरते जाएंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। थोड़ा थोड़ा तुम्हारा प्रभाव निकलता रहेगा, फिर ढेर हो जाएंगे। बहुत प्रभाव निकलेगा। बाकी मुख्य है बाप की याद। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। बाप की याद नहीं तो चक्र भी फिरा नहीं सकेंगे। चक्र भी फिराते रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु बाप की याद से ये चक्र याद आता है। बाप को भूलते हैं तो चक्र आदि को भी भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं ये सारा ज्ञान बुद्धि में रखो, कोई भी आए उनको समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में सभी जमा है, तब सारा ज्ञान सुनाते हो। बाबा तो तुमको आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाते आए हैं। पहले थोड़े ये म्यूजियम आदि थे, चित्र भी कितने ढेर प्रतिदिन बनते जाते हैं। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीत समझकर फिर समझाना भी है। बाप को याद करें तो जोहर भी भरे। मनुष्यों को मारने के लिए तीर होते हैं ना, तीर में जहर होता है तब मनुष्य मर जाते हैं। जहर नहीं होगा तो जरूर जर्म होगा। इसमें तो है योग बल की बात। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है डबल लाइट भव। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का। चलने दौड़ने का समय अब गया। अब समय है उड़ने का, तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो उड़ने के लिए चाहिए डबल लाइट स्थिति। यह है चढ़ती कला की निशानी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।